ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मैं आप सब लोगों से बहुत ही खुश हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ एवरीवन। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई का टाइम काफ़ी बढ़ाया है, तो अभी तक आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रा सा मुझे एक एक करके बताइए। लेट्स स्टार्ट विथ, यहाँ पे एक मेल बाकी सारी फीमेल है, तो यहाँ पे मेल फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। सो लेट्स बिगिन विथ पार्थ। तो बेटा पार्थ आप बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई, मुझे कुछ। सर अच्छी चल रही है। क्या आपने पिछले लगभग हमने 25 तारीख को स्टार्ट किया था और 10-15 दिन के लगभग हो गए हमें करते हुए, क्यों सर? हम लोगों ने अभी लगभग हमारे कितने दिन हो गए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए? 15 दिन तो हो गए लगभग। यस हाँ, सर। हो गए 15 दिन हो गए सर। इन 15 दिनों में आप ने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए पार्थ, अब आप हमें बताइए। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू स्पीक and tell me सर your टाइम experience, tell me about your problems, what you faced, how you आपने अपने टाइम को किस तरह से बढ़ाया, आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, हमको जरा अपनी 2 मिनट में बताइए। सर टाइम तो मैंने सुबह, जैसा मैं लेट उठता था, अब मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। वेरी गुड। सर सुबह 3 घंटे बढ़ा लिए मैंने। हम्म। और रात को 10, 11, अब तो 12 तक भी पढ़ लेता हूँ। हम्म। तो टाइम तो बहुत बड़ा है। हम्म। और सर फिजिक्स में भी बहुत फायदा हुआ है। हम्म। यस सर। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज मुझे आप ये बताइए कि आपने जो टेस्ट दिए हैं उसमें क्या आपकी परफॉर्मेंस रही? लास्ट में आपने टेस्ट कब दिया है? सर लास्ट टेस्ट मैंने 29th को दिया था। 29 को दिया था। कैसा रहा वो यस टेस्ट सर। आपका? सर उसमें आए थे 107, आए थे 300 आउट ऑफ 300। आउट ऑफ 300 107 आपने किया। वेरी गुड। यस सर। चलिए, और पिछली बार से कुछ मार्क्स में इंप्रूवमेंट है? यस सर 92 थे, अब की बार 107 आए हैं। 107 है। आपने क्या टारगेट रखा है नेक्स्ट टेस्ट में, कितने नंबर बढ़ाने हैं आपको? सर 150 से 150 प्लस। 150 प्लस करना है। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं तरुषि। सर हाँ बताइए। सर वो बात। मैं सेल्फ असेसमेंट वाले में जिस दिन मेरे डाउट्स नहीं होते, जैसा मैं कल 2 दिन से पिछला ये हो रहा है, जो क्लास में पढ़ाते हैं मैं वो उनका ही 1 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। गुड। सर वो दो, तो सर जिस दिन डाउट नहीं होते उस दिन मैं अपलोड नहीं करता हूँ उसको। देखो, कुछ तो तुम्हारे रॉन्ग होंगे क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे। अगर तुम 70-80-90 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर रहे हो, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तीनों में जब सॉल्व कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि जो तुमसे नहीं हो पाए होंगे या गलत हुए होंगे। सर मैं अभी तो प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ, तो उनमें तो कम ही होते हैं जेई कोई मेंस बात के। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन करते जाना, जैसे आते जाए उसको करते जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा एक क्वेश्चन सर, बैंक बनते जा रहा है। और सर लेकिन उसमें उसका ऑप्शन नहीं है सर। जैसा जिस दिन, जैसा मेरे को केमिस्ट्री में बहुत कम डाउट होते हैं, जैसा किसी दिन एक भी डाउट नहीं है तो उस दिन उसे सबमिट नहीं हो पाता है वो। तो सबमिट ब्लैंक पेज कर दिया करो। यस सर। एक ब्लैंक पेज सबमिट कर दिया करो, कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो अब तेजस्वी से बात करते हैं। तेजस्वी बेटा। हेलो। हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसा रहा पिछले 15 दिनों में? आपने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए? चेंजेस तो काफ़ी सारे आए हैं। मेरा टाइम था ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो भी थोड़ा कम हो गया। 3 घंटे में मेरा पूरा पेपर हो नहीं पाता था कभी कभी ना, फिजिक्स के कई क्वेश्चन रह जाते थे 4-5। तो हाँ। अब वो काफ़ी कम हो गया। मतलब 3 घंटे में मैं ये है कि पूरा पेपर पढ़ लेती हूँ और हाँ। उसको मतलब ये समझ आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ। और मतलब जो स्टडी आवर्स हैं वो भी बढ़े हैं। कल कितने थे आपके स्टडी आवर्स? तो मेरे 13, हाँ 13 थे। 13 थे। आज मैं आप लोगों से बेसिकली ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आपने अपने स्टडी आवर्स अगर 13 से 15 के बीच में आप अपने रेगुलर स्टडी आवर्स रख रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन 13 के ऊपर रख रहे हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इन 4 महीनों में आप नीट क्रैक कर लेंगे, बिल्कुल पक्का। लेकिन ये टाइम आपका घटना नहीं चाहिए, और ये आपको
13 से 15 आज मुझे यही चीज डिस्कस करनी है। और तेजस्वी, तुम नेक्स्ट टेस्ट कब दे रही हो? सर एक मैंने कल दिया था, वो जो आपने भेजा था ना, तो हाँ उसको मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया था। हाँ तो पहले अटेम्प्ट में तो मेरे 212 नंबर आए थे, मैंने भेजे थे। हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में कितने आए? मेरे 478 आए थे। वेरी गुड। सेकंड अटेम्प्ट में 478 है। देखो Yes, कितना इम्प्रूवमेंट आया तुम्हारा, कितने नंबरों का? 200 लगभग 200 कुछ नंबर आए थे। हाँ, मतलब तुमने लगभग 200 नंबर अपने बढ़ा लिए, है ना? जी सर। वेरी गुड। चलो, और क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये बताओ कि अभी तक काम करने में बेसिक इश्यूज क्या क्या रहे तुम्हारे, प्रॉब्लम्स क्या क्या रही? प्रॉब्लम सर ऐसे तो मतलब कोई वैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हाँ, क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन पेपर से देखते हैं ना, तो हम्म, तब मैं फॉर्मूला भूल जाती हूँ, या फिर कि क्या करना था, या फिर जैसे क्वेश्चन करा भी हो पहले ना, तो मैं हम्म, भूल जाती थी कैसे किया था। हाँ, पर अब वो चीज वैसे धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी हाँ, कम हो रही है जब से शुरू किया ना, कि मतलब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना, या फिर जो हाँ। नया था उसको लिखना। क्वेश्चन को तो रिपीट धीरे धीरे करना कम है, हो रही पूरे है। पूरे पेपर को रिपीट करना है। हाँ सर, वो और किया मैंने। हाँ, वेरी गुड। अब तरुषि से बात करते हैं। तरुषि, यस सर। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा आपने। हाँ, पिछले 15 दिनों में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, आप मुझे बताइए। क्या आपने सर चेंज अपने अंदर महसूस किया? एक तो स्टडी आवर्स मेरे बड़े हैं, कितने बढ़ गए स्टडी और आवर्स आपके? मैं क्वेश्चंस करने लगी हूँ जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। स्टडी आवर्स कितने बढ़े आपके लगभग? मेरे पहले 10 थे, अब मैं 3 to 4 आवर्स बढ़ा के 13 to 14 कर लेती हूँ। 13 to 14 कर ले रही है। वेरी गुड। और जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी टाइम की, जो आप 10 घंटे पढ़ती थी, और यस सर। एक चीज होती है कि आपने अपना स्टडी आवर बढ़ाया कि कितने घंटे पढ़ रही है ना, जी सर। और दूसरा है कि जी क्वांटिटी ऑफ सिलेबस जो आप कवर कर पा रहे हैं उस टाइम में। तो इन दोनों में कितना चेंज आया है, कितनी क्वांटिटी आपकी बढ़ी है कंटेंट वाइज? सर बायो में तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि एक दिन में मेरे 2 चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये मैथ्स है, और मिनिमम एक दिन में एक चैप्टर कर लेती हूँ। और मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी पीछे चलती रहती है, मतलब 2 दिन में एक चैप्टर ऐसे ही हो पाता है। हाँ, और पहले कितना होता था, पहले कितना टाइम लगता था? तो मैं क्वेश्चंस करती ही नहीं थी सर, और एक ही जगह अटकी रहती थी। हाँ, राइट, गुड, ठीक है। प्रांजल, यस सर। हाँ, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, पिछले 15 दिनों में क्या किया आपने? सर एक तो टाइम आवर वो बढ़ गया मेरा, स्टडी आवर, हाँ, और एक क्वेश्चंस काफी अब सही हो जाते हैं जो पहले नहीं हो पाते, वो भी अब हो रहा है। कितने स्टडी आवर आपका बढ़ा है? सर 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर आपने रोज इंक्रीज किया है अपना। और यस सर। कंटेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सिलेबस जो कवर करते थे? सर उससे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, पहले बहुत कम किया करती थी। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत कम थी, पहले थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया करती थी। हाँ, पहले थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते थे, अब क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा लगने लगे हैं। यस सर। गुड। चलिए, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी सेशन लेता हूँ मैं इस बात का ध्यान देता हूँ कि आपको पढ़ाई भी करनी है। आज मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब पहली चीज तो होती है अपना स्टेमिना बढ़ाना, कि आप कितनी देर बैठ पा रहे हैं और कितनी देर। तरुषि, आपको हमारी आवाज आ रही? यस सर। हाँ, ठीक है, ओके। अब देखिए, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि आज मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करूं कि आपने जो अपना टाइम बढ़ाया है, अब उसमें आप अपना कंटेंट और क्वालिटी ऑफ स्टडी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस टुडे।
और आप सब लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप लोग को नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहली चीज जो बताने जा रहा हूं उसको कहते हैं प्रेटो प्रिंसिपल। ठीक है, प्रेटो प्रिंसिपल, या इसको 80-20 रूल भी कहते हैं। आप लोगों में से किसी ने सुना है 80-20 रूल क्या चीज होती है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज 80-20 रूल? एनीबॉडी? नो सर। नहीं, किसी ने नहीं। नो सर। तो मैं आपको बताता हूँ 80-20 रूल क्या होता है। मान लीजिए कि ये पूरा है आपका एफर्ट, ठीक है, एफर्ट, या ये आपका टोटल वर्क है, और ये जो है ये है आपका आउटपुट। ठीक है, ठीक है ना? आप कुछ काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट आए, राइट? इसमें क्या हम करते हैं कि इसमें हम 20% पोर्शन को हटा लेते हैं, है ना? तो ये जो 20% पूरा जो मेरा काम होता है, दिन भर का जो टोटल काम होता है, हम सो रहे हैं उसको भी हम काम में गिन रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, ये पूरा इंक्लूसिव ऑफ ऑल दैट है। और आउटपुट में भी हमारी जिंदगी में जितने भी आउटपुट आ रहे हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव चेंजेस या जो भी नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये हमारे आउटपुट है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ भी हमने एक इसका पोर्शन दे दिया, राइट? ये जो है दिस इज 20% ऑफ योर वर्क एंड दिस इज 20% ऑफ योर आउटपुट। ओके, 80-20 रूल क्या कहता है कि ये जो 20% आपका वर्क है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है ना? 20% ऑफ योर वर्क gives 80% of the output, ये 80% आउटपुट है ना? और 80% जो वर्क है आपका, ये जो 80% वर्क है आपका, 80% वर्क, ये 80% वर्क क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ द आउटपुट। तो बात समझ में आ रही? अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि आपकी जिंदगी में मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो किसी न किसी, कभी न कभी, कहीं ना कहीं आपको 9 से 10 महीने की जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वो जीतोड़ मेहनत जो कर ले जाता है वो लाइफ में सक्सेस कर ले जाता है। इसलिए आपको लिए बहुत जरूरी है कि आप उस चीज के ऊपर एफर्ट डालें। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने अभी हमको बताया कि पहले वो पढ़ाई करते थे, 10 घंटा पढ़ाई करते थे, 10 आवर स्टडी करते थे, है ना? लेकिन वेरी लेस अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर होता था, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर होता था, नंबर नहीं इंक्रीज कर रहे थे, नो इंक्रीज इन मार्क्स। ठीक है, वो इसलिए था कि ये जो आप वर्क कर रहे थे वो आप उस पर फोकस नहीं कर रहे थे कि आउटपुट किस चीज पे। आपका जो 80% था, आप 80% पता है किसको दे रहे थे? आप थियरी को 80% दे रहे थे, है ना? आप थियरी को 80% दे रहे थे। तो जब थियरी को 80% अपना टाइम दे रहे थे तो आपका आउटपुट नहीं आना था, आपके मार्क्स नहीं आने थे। जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन पिक करना शुरू किया, आपने अपना टाइम बढ़ाया, आपने देखिए तेजस्वी की बात करें तो उसने 250 या 260 मार्क्स से बढ़ा के 487 अपने मार्क्स कर दिए एक ही टेस्ट के अंदर। तो ये सबसे जरूरी बात है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी लाइफ पे कितना इंपैक्ट डाल रहा है। और आप सब बच्चों के लिए सबसे बड़ा ईवल जो है, ईवल, खतरा,
बिल्कुल भयंकर खतरा है ना, भयंकर भयंकर एकदम हाहाकारी, हाहाकारी। ये खतरा है आपका मोबाइल फोन, ठीक, मोबाइल फोन। हालांकि मोबाइल फोन से आपको फायदा भी है, आप अभी हमसे मोबाइल फोन पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल अपने से दूर करना पड़ेगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरी तरीके से आपको इनएक्सेसिबल हो जाना पड़ेगा, ठीक है, इनएक्सेसिबल होना पड़ेगा। आप सबको रिक्वेस्ट ये है कि जिस टाइम आप पढ़ने बैठें आप हमेशा अपना इनिशियली क्या कीजिए, मैंने आपसे कहा था 1-1 घंटा, अब आप 3-3 घंटे के स्लॉट्स लीजिए, 3 आवर स्लॉट्स, ठीक है, 3 आवर स्लॉट्स लीजिए। अपने घर में मम्मी को, भैया को, बड़ी बहन को, किसी को भी अपना फोन पकड़ा दीजिए, उनसे कहो कि आप 4 महीने के लिए मेरे मैनेजर बन जाओ, बी माई मैनेजर। होते हैं ना बड़े बड़े लोग होते हैं, स्टार सेलिब्रिटी, आप उनको कॉल नहीं कर सकते, आप उनको उनसे फोन पे बात ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कॉल देम डायरेक्टली। आप भी वीआईपी बन जाओ, बिल्कुल एकदम सुपर हिट वीआईपी को, एकदम मैं सुपरस्टार हूं, और आप अपना मैनेजर बना लो अपने मम्मी को, पापा को। जब आप 3 घंटे का स्लॉट शुरू करो, आप अपना मोबाइल उठा के मम्मी को दे दो, क्या कोई भी मैसेज आए, कोई भी कॉल आए, आप मेरे मैनेजर हो, आप मेरी कॉल रिसीव करना, आप ये बात करना, आप मेरा व्हाट्सएप देख लेना, ठीक है, और 3 घंटा बैठ जाओ बिल्कुल फोकस करके। क्योंकि क्या होता है बेटा कि अगर आपने पढ़ाई के बीच में 5 मिनट मोबाइल यूज कर लिया, 5 मिनट आपने यूट्यूब देख लिया, ठीक है, बस 5 मिनट यूट्यूब देख लिया, इंस्टा चला लिया, ठीक है, कुछ भी देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया 5 मिनट के लिए, तो ये 5 मिनट पता है, ये 5 मिनट कम से कम आपका आधा घंटा खाता है, हाफ आवर खा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ना बिल्कुल माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पढ़ते 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 ऑल ऑफ अ सडन आपने मोबाइल उठा लिया, ऑल ऑफ अ सडन आपने मोबाइल उठा के कुछ देख लिया, ना बेटा ना, ऐसा करना ही नहीं। 5 मिनट आपका माइंड पूरी तरीके से ना चेंज हो जाता है, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहते ही नहीं हो कि आपकी वो प्रोडक्टिविटी हो। आप बोलोगे तो कि मैंने 10 घंटा पढ़ाई की, मैंने 13 घंटा पढ़ाई की, लेकिन वो 13 घंटे के हर घंटे की पढ़ाई की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। आपको ना अपने आसपास की दुनिया को भूल जाना होता है। आपको वो जो मछली की आंख वाली बात थी ना कि उनको बिल्कुल मछली की आंख के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, जब ये स्टेट ऑफ फोकस होगा, ये स्टेट ऑफ माइंड होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने 13 घंटे में 13 आवर जो आप दे रहे हैं ना, 13 आवर को बढ़ा के 15 आवर कर लेते, मान लीजिए 13 आवर दे रहे हैं आप, ठीक है, तो 4.5 आवर पर सब्जेक्ट दे रहे हैं आप, है ना, पर सब्जेक्ट, ठीक है, 4.5 4.5 3 12, हाँ 13, मान लेते हैं 4.5 घंटा, 4 घंटा आपने पर सब्जेक्ट को दिया, करेक्ट। तो ये जो 4.5 घंटा आपने पर सब्जेक्ट को दिया, 4.5 घंटे में आपको पता है आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। आप एक बार जरा सा सोचिए कि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपका फोकस का लेवल कितना जबरदस्त होता है, कुछ आपको इधर का उधर का कुछ नहीं नजर आता है। यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर सिलेबस, यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं, और आप कुछ भी नहीं सोच रहे इसके अलावा। ये चीज होती है एग्जाम में। आप जैसे ये 5 मिनट यूज करेंगे ना, क्या आप सोचिए कि क्या एग्जाम के पढ़ते वक्त अगर आप 5 मिनट मोबाइल यूज कर लेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे। अगर 5 मिनट आपने इस्तेमाल कर लिया नीट एग्जाम के बीच में, आप 250 नंबर से ज्यादा ला ही नहीं पाएंगे। क्यों? आपका दिमाग खत्म हो जाएगा, फिर से आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो वहां पे बन ही नहीं पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। जैसे दही जमता है ना, वैसे अपने दिमाग को जमाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल फोकस करना पड़ता है। ये फोकस आप तभी कर पाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीआईपी बन जाइए, सुपर इनएक्सेसिबल हो जाइए, सुपर इनएक्सेसिबल। अपनी मम्मी को फोन दे दीजिए और कह दीजिए कि मेरा फोन आपको रिसीव करना है,
और उस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज ये कि आपको चीजों को मेमोराइज करना है, ठीक है, मेमोराइज करना है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप मेमोराइज कैसे करें, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको अपनी अपनी मेमोरी फास्ट बनानी है और स्ट्रॉन्ग बनानी है। ओके, चलिए अभी मैं आप लोगों के सामने ना एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। ओके, चलिए तरुषी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। तरुषी आपको क्या करना है, आप नंबर 1 से लेके नंबर 20 तक अपने मन में जो भी आ रहा है, जो भी नाम आ रहा है, जो भी चीज आ रही है, ठीक है, उसको लिख दीजिए। यस सर। लिख लिया? चलिए देखिए ये मेरा हाथ है, मैं इसलिए वीडियो पे कॉल कर रहा हूँ। चलिए अब आप बताइए पहले नंबर पे क्या लिखा है आपने? बायो। बायो। ठीक है, दूसरे पे क्या लिखा है? बुक्स। दूसरे पे बुक्स है। ठीक है, तीसरे पे? कॉल। कॉल, CALL। यस सर। ठीक है, चौथे पे? पेन। पेन। पांचवे पे? फिजिक्स। फिजिक्स। छठे पे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा, सातवें पे? स्पेक्स। स्पेक्स। आठवें पे? फोन। आठवें पे? फोन। फोन। अच्छा, नवे पे? स्लीप। नवे पे स्लीप। 10th पे था नीट। नीट। ठीक है, 11 पे? 11 पे? टेस्ट। टेस्ट। ठीक है, 12 पे? फिंगर्स। फिंगर्स। ठीक है, 13 पे? डॉग। डॉग। हाँ। 14 पे? मम्मी। मम्मी। 15 पे? गॉड। गॉड।
16 पे प्लांट्स। प्लांट्स। 17 पे सन। 18 पे क्लाउड। क्लाउड। 19 पे रेन। रेन। 20 पे नोटबुक। नोटबुक। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमसे पूछो, मैंने कुछ लिखा तो नहीं कहीं भी? मेरा हाथ था, देख रही हो? यस सर। अब किसी भी नंबर पे कौन सी चीज थी मुझसे पूछ लो। 14। 14 पे थी मम्मी। 6। 6 पे केमिस्ट्री। 18। 18 पे क्लाउड। 3। 3 पे बुक्स। नहीं। नहीं, 3 पे बुक्स नहीं थी, 3 पे था फोन। फोन भी नहीं था। 3 पे था कॉल। कॉल कॉल। और 12। 12 पे फिंगर। यस। अब पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, आगे पीछे कैसे भी पूछ लो। कैसे किया ये? चलो अब तुम बंद कर दो, तुम बंद कर दो। तो मुझे नहीं। तुम्हें याद है? नो सर। मैं तुमसे पूछूं तो तुम बता सकते हो? सर ट्राई। अच्छा, चलो बता, 17 पे क्या था? 17 पे रेन। ना, 17 पे रेन नहीं था, 17 पे था सन। 17 पे सन। हाँ, ओके रेन था 19 पे। ओके सर। अब ये बताओ कि ये इस चीज में कोई लॉजिक है? इज देयर एनी लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है, यस सर। सिर्फ याद करना है, चीजों को मेमोराइज किया मैंने, है ना? यस। दिस इज प्योर मेमोरी। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें वापस बताता हूँ, 20 से बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, यस सर। तो नोटबुक हो गई, फिर क्लाउड हो गया, और उसके बाद से फिर नोटबुक हो गया, रेन हो गया, क्लाउड हो गया। ठीक है, 20, 19, 18, 17 पे हो गया तुम्हारा सन, 16 पे हो गया तुम्हारा प्लांट, 15 पे हो गया तुम्हारा गॉड, 14 पे हो गई मम्मी, 13 पे हो गया डॉग, 12 पे हो गया फिंगर, 11 पे हो गया 11 पे हो गया टेस्ट, और 10 पे हो गया तुम्हारा नीट, 9 पे हो गया तुम्हारा स्लीप, और 8 पे हो गया फोन, 7 पे हो गया स्पेक्स, 6 पे हो गया केमिस्ट्री, 5 पे हो गया तुम्हारा फिजिक्स, और 4 पे हो गया तुम्हारा पेन, और 3 पे हो गया तुम्हारा कॉल, 2 पे हो गया तुम्हारा बुक, और 1 पे हो गया तुम्हारा बायोलॉजी, है ना? कैसे सर, कैसे किया ये? राइट। यस सर। अब तुम ये सोचो कि क्या मैं सुपर मेमोरी वाला इंसान हूं? नहीं, आई डोंट हैव सुपर मेमोरी, लेकिन मैंने कितने कम टाइम में 20 चीजें याद कर ली, है ना? और एकदम मुझे क्लियरली याद है, एकदम, मतलब जैसे तुम बोलोगी वैसे ही मैं कहीं से भी कुछ भी बता सकता हूँ। उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मेरी टेक्निक पता है क्या है चीजों को याद करने की?
मेरी टेक्निक है कि मैं चीजों को बहुत फोटोग्राफिकली मेमोरी पूछता हूँ। अच्छा चलो प्रांजल, यस सर। तुमने देखा कि मैंने कैसे याद किया? यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ, एक शब्द बोलता हूँ, तुम मुझे बताओ कि वो शब्द सुन के तुमको क्या लगा। मैंने कहा हाथी, टेल मी। जैसे ही मैंने कहा हाथी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर एक एनिमल। तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर बनी कि नहीं बनी? यस सर। है ना? तो वो पिक्चर, और तुम लोगों ने एक चीज का और ध्यान दिया होगा कि लाइफ में कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें याद रह जाती हैं, जो कि भुलाए नहीं भूलती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो याद ही नहीं हो पाती, बार बार याद करो बार बार भूल जाते हो। तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मेमोरी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है इमोशन के साथ, राइट? अगर तुम किसी चीज के साथ इमोशनली अटैच्ड हो और तुम्हारा कोई इमोशनल कंटेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें वो चीज मेमोराइज करना, तुम्हारी मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से वो पेवस्त हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कि ये देखो, ये मेमोरी होती क्या चीज है। मेमोरी बेसिकली साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं तुम्हारी ब्रेन में, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना, वो जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनके बीच में साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है ना? साइनेप्टिक कनेक्शंस, ठीक है ना? कनेक्शंस जिनको साइनेप्सिस भी कहते हैं, ठीक? मेरा स्क्रीन आ रहा? मेरा स्क्रीन आ रहा ना? यस सर। हाँ, तो ये जो साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, इन्हीं साइनेप्टिक कनेक्शंस को मेमोरी कहते हैं। ये साइनेप्टिक कनेक्शंस वीक भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार मेमोराइज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो साइनेप्टिक कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो किसी भी चीज को जब तुम्हें मेमोराइज करना हो, 2-3 चीजों का ध्यान रखो। पहली चीज, उसके साथ एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रखो, ठीक है? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ओके? दूसरी चीज, ट्राइंग टू मेमोराइज, ट्राइंग टू मेमोराइज, ठीक है? अभी तुम लोगों ने देखा, आरुषि ने वो सारे वर्ड्स पहले तो सोचे, उसके बाद से फिर उन्हीं सारे वर्ड्स को उसने लिखा भी, और फिर उन सारे वर्ड्स को रिपीट करके मुझसे पूछा भी। तो आरुषि रिपीटेड 3 टाइम्स उसने रिपीट किया, है ना? और मैंने क्या किया? मैंने रिपीट नहीं किया, मैंने बस 1 टाइम लिसन किया। जस्ट लिसन टू इट, जस्ट 1 टाइम लिसनिंग, ठीक है? बस मैंने एक बार उसको सुन लिया, दैट्स इट। लेकिन 3 बार रिपीट करने के बावजूद आरुषि ने खुद सोचा, खुद से लिखा, लेकिन फिर भी उसको वो चीजें याद नहीं हुई। लेकिन मुझे वो सारी चीजें याद हो गई। मुझे वो सारी चीजें क्यों याद हुई, कैसे याद हुई? पहली चीज, मैंने उन्हें याद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आरुषि से ये नहीं कहा था कि बेटा तुम्हें भी ये चीजें मेमोराइज करनी है। उसको पता ही नहीं था कि मेमोराइज करनी है। उसने तो कहा कि हाँ मेरे को लिखना है, तो उसने लिख दिया। उसने कहा ठीक है मेरे को बोलना है, मैंने बोल दिया। अब उसको किसी ने ये जॉब ही नहीं देखी कि तुमको भी ये चीजें याद करनी है। तो जब तक तुम किसी चीज को मेमोराइज करने की, रटने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कि वो चीज तुम्हें याद नहीं होगी, भले से वो चीज तुम्हें कितने अच्छे से समझ में आ जाए। तो किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए उसको आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली चीजों को समझ के आपकी मेमोरी क्रिएट उतनी अच्छी नहीं होगी। पहली चीज ये कि आप जो भी चीज आपको याद करनी है, जो भी इवेंट है, उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होइए। दूसरी चीज, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज, उसको पिक्चर में कन्वर्ट कीजिए, है ना? पिक्चर में कन्वर्ट कीजिए, है ना? पिक्चर में कन्वर्ट कीजिए। माइंड में आप अपनी मूवी बना लीजिए, माइंड में मूवी बना लीजिए, ठीक है? कि ये मूवी हो गई। जैसे नेमोनिक्स आप लोग बनाते हैं ना, तो चीजों को रटते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और फोकस के साथ रिपीट कीजिए। उस चीज को करने के लिए रिपीट कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि जब ये 20 चीजें बता रही थी, जैसे इसने कहा 5 नंबर पे इसने हमें बताया फिजिक्स,
तो उस वक्त मेरे माइंड में फिजिक्स के अलावा और 5 नंबर के अलावा कोई और माइंड में थॉट ही नहीं आ रहा था। मेरा थॉट बिल्कुल फोकस्ड था, एकदम फोकस था। किस चीज के ऊपर? फिजिक्स के ऊपर और 5 नंबर के ऊपर। मैं 5 नंबर में और फिजिक्स में एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा था, अपने माइंड में एक मूवी बना रहा था, एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कर रहा था कि ऐसा हो गया, 5 नंबर के साथ ये हुआ, ये 5 नंबर जाके घुस गया फिजिक्स की एच.सी. वर्मा में, और वो घुस के उसमें ऐसा हो गया, एक बम फूट गया, कुछ हो गया। सो आई ट्राई टू इन्वॉल्व माई सेल्फ, और बहुत ही कम टाइम में मैंने 2 से 3 मिनट का टाइम लिया और मैंने एक स्टोरी बना ली, एक पिक्चर बना ली और 5 के साथ उसको अटैच कर दिया। बिल्कुल अब मेरे माइंड में वो क्लियर है। कैसे भी पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, मेरे से 17 नंबर पे पूछोगे मैं डायरेक्ट बताऊंगा सन है, मेरे से 12 नंबर पे पूछोगे डायरेक्ट बताऊंगा फिंगर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत मेरे माइंड में चीजें आएंगी। तो आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप पहले चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करें। जब तक कि आप मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक के चीजें आपकी मेमोरी में एच नहीं होगी, जाके बैठेगी नहीं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए जरूरी है कि आप कोई भी चीज जब आपको अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आपके रिचर्ड फाइनमैन ने एक बात कही थी, रिचर्ड फाइनमैन, इसको कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक, फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक क्या कहती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग, आप किसी को पकड़िए और उसको पकड़ के वो एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई चीज आपको समझ में ना आए, आप उसको दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए। तब तक समझाइए जब तक कि आप उसको सिंपल एक्सप्लेनेशन ना दे पाइए, है ना। ट्राई टू गिव सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट टू एनीवन, है ना। आप अपनी मम्मी को पकड़ के बैठ जाइए कि मम्मी बैठो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिजिक्स, मम्मी बैठो, ये केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ आपको, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट वेरी सिंपली टू एनीवन। बहुत तन्मयता के साथ अपने किसी दोस्त को पढ़ा दीजिए, अपने किसी जूनियर को पढ़ा दीजिए। उसको पढ़ाने के लिए ट्यूशन मत पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप उसको कहिए कि ठीक है ये चीज नहीं समझ में आ रही, आओ मैं बताता हूँ। उसके बाद से फिर पहले तो अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद से फिर स्टेप बाय स्टेप किसी भी बंदे को वो चीजें समझा दीजिए। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी मेमोरी भी इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। तीसरी चीज ये कि जब भी आप अपना 3 घंटा लेके 3 घंटे का स्लॉट भेजें जिसमें आप वीवीआईपी बन जा रहे हो, उस 3 घंटे को देने से पहले उन 3 घंटों में आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये आप अपने माइंड में क्लियर करके बैठें कि ये 3 घंटा हम देंगे और इस 3 घंटे में ये चीज हम अचीव करके उठेंगे, ये टारगेट हम क्लियर करके तब उठेंगे। ठीक है। तो गोल आपको हर हाल में क्रिएट करना है, गोल क्रिएट करना है हर हाल में। ओके, यू हैव टू क्रिएट योर गोल। ओके। तीसरी चीज क्या है कि आपने कोई एक टेस्ट उठाया, कोई भी टेस्ट उठा लो, आपने टेस्ट दिया, उसी टेस्ट को मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कीजिए, मल्टीपल टाइम टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, है ना, टाइम्स अटेम्प्ट द टेस्ट। तब तक अटेम्प्ट कीजिए जब तक कि वो टेस्ट आपके लिए बिल्कुल हलवा ना बन जाए। एकदम हलवा कहते हैं ना, हलवा एकदम सटासट एकदम दिमाग में चलता चला जाए। अच्छा, जब क्वेश्चन कीजिए तो ऑप्शन याद मत कीजिए, बल्कि ये कहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया था। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसके पिक्चर बना लीजिए कि ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। आप ये समझिए कि जब आप इस प्रोसेस के थ्रू बार बार अपने माइंड को रिपीट करवाते हैं तो आपके साइनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत होते चले जाते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसका कि मैं आपको भेज दूंगा, वो है वो है कि आप कंपीट कीजिए, है ना, कंपीट कीजिए, कंपीट अगेंस्ट योर पेयर। ठीक है। आप अपना एक पेयर चूज कीजिए और उस पेयर के साथ कोई एक टॉपिक लीजिए और उस एक टॉपिक को लेके कंपीट कीजिए। वो कंपटीशन मैं आप लोगों के बीच में खुद रखूंगा। ठीक है। आपके मेरे पास जो 4-5 बच्चे हैं, आप 4-5 बच्चों के बीच में ही मैं कोई भी टॉपिक उठाऊंगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और उन
क्वेश्चंस, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि चलिए आप लोग एक दूसरे से सवाल पूछिए। ओके, सो आई विल मेक ग्रुप ऑफ 2, आपका 2-2 लोगों का मैं ग्रुप बना दूंगा और कहूंगा कि चलो भाई तुमसे ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन करना है, ठीक है। आई विल स्टार्ट गिविंग यू गाइज, 2 लोगों को एक बार कॉल पे लेके मैं आप लोगों से ये काम करवाऊंगा और मैं ये देखूंगा कि कौन बंदा कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें भेज देता हूं कि आप लोगों को क्या क्या करना पड़ना है, ये मैं पॉइंट वाइज भेज दे रहा हूं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आप 100% ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो अमाउंट ऑफ वर्क 13 घंटे में आज कर रहे हैं, आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, इन फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, आपकी जो परफॉर्मेंस है कम से कम 50 to 60% जंप लेगी। अभी आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे बहुत तेजी से एक बहुत फास्ट जंप आपको मिलेगी जब आप ये काम करना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आप लोगों को मैं ओपन हाउस है, अब आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को चीजें भेज दी, मैंने सारे आपको भेज दिए। परेटो प्रिंसिपल भेज दिया, 80-20 रूल भेज दिया, मेमोराइजिंग बता दिया कि कैसे मेमोराइज करना है, एक्सप्लेनेशन, जो भी चीज आप मेमोराइज करें उसको एक्सप्लेन करना है, चीजों को रेगुलरली रिपीट करना है, गोल्स बना के बैठना है, टेस्ट मल्टीपल टाइम्स देना है जब तक कि वो टेस्ट इजी ना हो जाए, और अपने किसी पेयर के अगेंस्ट जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ कंपीट करें, है ना, उसके आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, ये मैंने आप लोगों को बोल दिया है। इस 1 हफ्ते में इस चीज पे आप लोगों को वर्क करना है और वर्क करके हमें बताना है कि कितना आप लोग आउटपुट ला पा रहे हैं। अब सरिया सर, आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप बताइए। सर, आज तो आपने जबरदस्त मंत्र दे दिए और ये मंत्र जो है इनको नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। मेरा सिर्फ उनसे एक ही चीज पर आग्रह रहेगा, फोन जो आपने कहा हाहाकार मचा देने वाला, इतना बड़ा दुश्मन है आपका, उसको आप जरूर ध्यान में रखें और अपने ऊपर खुद ही अनुशासन आपको लाना है। पेरेंट्स को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर खुद से नहीं आएगा कि मुझे 650 नंबर से ऊपर नंबर लेकर के नीट में आगे बढ़ना है, तब तक आप उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए सबसे जरूरी है आत्म संयम बरतें। जो चीजें आपको परेटो प्रिंसिपल में बताई गई हैं, 80-20 में बताई गई हैं, स्नैपशिट्स में बताई गई हैं, ये सब चीजें आपके काम आएंगी, लेकिन अपने साथ ईमानदारी बरतें जरूर, क्योंकि हमारा सपना आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में देखने का है और ये आपके लिए नहीं, आने वाले कई बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने वाला काम है। हम इस काम में जब जुट गए हैं तो मैं और रिजवी सर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से कमिटमेंट हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम रात को 12-12 बजे तक भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं रिजवी सर कि आपने इतना बढ़िया प्रदर्शन दिया, इनके सामने मेमोरी का दिया। ये हम सबके लिए अनुकरणीय काम है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसका विजुअलाइजेशन करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं कहूंगा कि 15 घंटे वाला जो टारगेट है, उस टारगेट को आप किसी भी कीमत पर कम न आने दें, उसमें कमी न आने दें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। चलिए, अब आप लोग बेटा कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तेजस्वी, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं सर, भी नहीं। प्रांजल? नो सर। हाँ प्रांजल, बताइए कोई क्वेश्चन? नो सर।
अच्छा, अब मैं आप लोगों का, मेरे पास 4 बच्चे हैं यहाँ पे, मैं 2 ग्रुप बनाने वाला हूँ। तो 2 ग्रुप में, एक ग्रुप में तेजस्वी और तरुषी होंगी और दूसरे ग्रुप में प्रांजल और पार्थ होंगे, है ना, पीपी और टीटी, है कि नहीं? अरे वाह, क्या बात। तेजस्वी और तरुषी एक ग्रुप में और प्रांजल और पार्थ दूसरे ग्रुप में, ठीक है। अब तेजस्वी और तरुषी, आप लोग अपना अपना माइक ऑन कीजिए और आप लोगों को डिसाइड करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कि ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को डिसाइड करने हैं, जो आप लोग तैयार करेंगे। आप लोग अपने अपने टफ क्वेश्चंस चुन के बैठेंगे और मैं आप दोनों लोगों को कॉल पे लूंगा और आप उनसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे हर सब्जेक्ट में और वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगी, 20 क्वेश्चन पूछेंगी हर सब्जेक्ट में। आपको अपने क्वेश्चन चूज करने होंगे और उनको अपने क्वेश्चन चूज करने होंगे और वहां पे पता चलेगा आप में दोनों में कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपना टॉपिक चूज करें। तेजस्वी और तरुषी, आप दोनों अपना माइक ऑन कर लीजिए और आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक आप लोग चूज कर रहे हैं। हेलो हेलो, यस। हाँ बताओ कौन सा टॉपिक। सर हमें सिमिलर टॉपिक्स रखने हैं या वो जो चाहती हैं, मतलब आप उनके हिसाब से रख लो। आप दोनों एक ही टॉपिक, 3 ऐसे टॉपिक चूज करो कि जो आप दोनों लोग पढ़ चुके हो, है ना। ओके सर, और ठीक। हाँ, फिजिक्स में एक टॉपिक चूज करो, केमिस्ट्री में एक टॉपिक चूज करो और बायो में एक टॉपिक चूज करो, ठीक है। ओके सर। 3 दिन में तुम लोगों को 20-20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ठीक है। ओके सर। और तुम्हें वो अपने क्वेश्चन तुम्हें खुद सेलेक्ट करने हैं और वो 20 क्वेश्चन जो तरुषी सेलेक्ट करेगी वो तेजस्वी को भेजेगी और जो 20 क्वेश्चन तेजस्वी सेलेक्ट करेगी वो तरुषी को भेजेगी, ठीक है। ओके और वो मैं ऑनलाइन लेके काम करवाऊंगा आप दोनों को, आप दोनों ऑनलाइन होंगे, ओके। और उसमें आप दोनों कंपीट करेंगे कि कौन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। टॉपिक की चूज करने की आजादी आप लोगों को है। तरुषी आप बताओ आपको कौन सी टॉपिक चाहिए, मतलब। मैंने ना अभी तो करी है बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, फिजिक्स बता रही हूँ और एक ऑसिलेशन और वेव्स कर रही हूँ मैं। आप इनमें कंफर्टेबल हो तो बताओ, वरना आप मुझे दूसरा बता सकते हो। ड्यूअल नेचर चलेगा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में से। मॉडर्न फिजिक्स ड्यूअल नेचर, ठीक है। ठीक है, हाँ कंफर्म। ठीक। तो एटम्स, मतलब एटम्स वाला पोर्शन या फिर बस वो ड्यूअल नेचर रख रहे हैं? ठीक है हाँ, चलो ठीक। हाँ, तो फिजिक्स में आप लोगों ने क्या चूज किया बताइए। ड्यूअल नेचर सर। डुअल नेचर, बस डुअल नेचर के और भी चूज करो, एक और टॉपिक चूज करो। डुअल नेचर बहुत छोटा है, डुअल नेचर बहुत छोटा है। एक काइनेमेटिक्स का भी रख लो। ठीक है सर, ऐसे कर लो। काइनेमेटिक्स, ओके सर। ठीक है। काइनेमेटिक्स एंड डुअल नेचर हो गया आप लोगों का फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में बताओ। ओके, सॉल्यूशन चलेगा। हाँ जी। हेलो, यस, सॉल्यूशन अगर आपको सही लगे तो। हाँ सॉल्यूशन ठीक है, मैं सॉल्यूशन ही कर रही थी एक्चुअल में। ठीक है, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बायो में चूज करो। आप बताओ आपको जो सही लगे। मैं प्लांट डाइवर्सिटी कर रही थी और लिविंग वर्ल्ड कर लिया, और उससे पहले मॉर्फोलॉजी तो नहीं यार, अभी तो वैसे मैं प्लांट डाइवर्सिटी कर रही हूँ। उससे पहले मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करा है। आप बताओ मुझे अपनी तरफ से। मैंने भी यही वाले चैप्टर करे हैं। ठीक है, फिर चूज कौन सा करें? प्लांट किंगडम, हाँ ठीक है, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने अपने टॉपिक चूज कर लिए। चलिए, अब प्रांजल और पार्थ।
पार्थ? यस सर। हाँ चलिए, अब आप लोग चूज कीजिए। देखो ये पार्थ जो है ना, पार्थ इज फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, तो अभी तुम बायो का छोड़ दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में चूज कर लो। सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैं अभी इनऑर्गेनिक कर रही थी। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन बताओ? सर मैं तो केमिकल बॉन्डिंग कर रही थी। केमिकल बॉन्डिंग। पार्थ? ठीक है सर। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर? हाँ पूरा चैप्टर, उसमें से 20-20 क्वेश्चन आप दोनों लोगों को सेलेक्ट करने हैं। फिजिक्स में चैप्टर बताओ। या फिर मैंने अभी पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट किया है, अगर वो आपको सही लगे तो। पीरियोडिक टेबल नहीं सर, यही ठीक है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग वाला कर लेते हैं। फिजिक्स में? फिजिक्स में मैंने अभी एनएलएम और काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया है। एनएलएम एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है पार्थ? यस सर। ठीक है, फिजिक्स में एनएलएम एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को 3 दिन का टाइम दे रहा हूं। 3 दिन में आप लोगों को अपने ये चैप्टर्स तैयार कर लेने हैं, उसमें से अपने अपने 20-20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं। उन 20 क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ बना लेना है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का पीडीएफ आप लोग बना लेंगे, ठीक है? तीनों। सर बायो में मैंने प्लान वो कंप्लीट कर रखा है, तो मैं उन दोनों के साथ बायो में आप इन्हीं लोगों के साथ कर लेंगे, ठीक है? बायो में आप भी प्लांट किंगडम कर लेंगे, तो बायो में आप तीनों लोगों का मैं एक साथ कर दूंगी, तेजस्वी, प्रांजल और तरुषि, ठीक है? तो तेजस्वी का मैं प्रांजल को दे दूंगी, प्रांजल का तरुषि को, और तरुषि का तेजस्वी को दे दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है? ओके? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों का टारगेट है आने वाले 3 दिनों में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? चलिए ठीक है, तो फिर आई थिंक आज का मेरा मैं यहीं पे खत्म करता हूं सर। तो आज के यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग अपना सेशन। जी सर, जी सर। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए आप लोग फिर अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। थैंक यू सर। और शाम को चार्ट भेजना ना भूलें। हाँ हाँ, रोज अपने क्वेश्चन भेजना ना भूलिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।